जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026, उससे 15 दिन पहले एक सूर्य ग्रहण घटित हो चुका है अमावस्या में। खैर वो भारत में दृश्य नहीं था, लेकिन ये ग्रहण तो इवन भारत के अंदर भी दृश्य है। और अकॉर्डिंग टू महाभारत, अकॉर्डिंग टू वेद व्यास, जब भी दो ग्रहण एक साथ घटित होते हैं और खास करके अगर वो ग्रहण मंगलवार को हो, अगर वो ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, वो ग्रहण फाल्गुन महीने में हो, वो ग्रहण सिंह राशि के अंतर्गत हो, तो उसका जो परिणाम है वो विश्व के लिए बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल पर भी फर्क पड़ता है। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर इस ग्रहण का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं पूरी जानकारी आज देने का प्रयास करूं। मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं, अगर आप शिव पुराण की कथा, श्री भागवत कथा या श्री राम कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या संगीत में सुंदरकांड पाठ कराने की इच्छा है आपके यहाँ, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर अपना घर का नकारात्मकता चेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। घर में क्यों शांति नहीं है, क्यों दिक्कतें हैं, अगर ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं, आज तक जितने भी प्रेडिक्शन मैंने किया है, चाहे मैं ये कहूं 2022 का वर्ल्ड कप, जहां भारत के 10 प्रसिद्ध ज्योतिषी कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा, और मैंने कहा था कि ये भारत के लिए पॉसिबल नहीं है। इंग्लैंड से सेमीफाइनल भारत हार गया। जो परिस्थिति दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि नहीं इंडिया हारने जा रही है, बट जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मुफीद नहीं है, मतलब बहुत अनुकूल नहीं है। आप ये बहुत अनुकूल परिस्थिति, मतलब बाकी लोगों से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, 100% वाले जैसे इधर है। अनुकूल परिस्थिति नहीं दिख रही है। चाहे मैं 2024 के वर्ल्ड कप की बात करूं जहां मैंने कहा था भारत जरूर जीतेगा, चाहे मैं 2026 में सोने की कीमत की बात करूं कि मैंने कहा था कि 3 महीने में ही स्टार्टिंग के 3 मंथ में 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, और हम सब लोगों ने देखा। चाहे मैं चांदी के प्रेडिक्शन की बात करूं, चाहे मैं प्लेन दुर्घटना की बात करूं, चाहे मैं भारत सऊदीया के डील को लेकर के बात करूं, यूएस भारत के डील को लेकर के बात करूं, इन सब पर मैंने प्रेडिक्ट किया और सारे प्रेडिक्शन मेरे सटीक गए हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है, मेरा अहंकार, मेरा अभिमान नहीं है। भगवान कृपा से जो भी प्रेडिक्ट किया है वो सटीक गया। और इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे जब लाइव आता हूं तो आपसे प्रश्न नहीं पूछता हूं, आपको बताता हूं कि आपको पूछना क्या है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, अपॉइंटमेंट लेकर के डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 3 मार्च को ग्रहण लगेगा और वो चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या प्रभाव उसका होगा, ग्रहण का समय क्या होगा? भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण प्रारंभ होगा 3:20 से दोपहर को। ध्यान रखिएगा, भारतीय समय के अनुसार 3:20 से ये ग्रहण प्रारंभ होगा। और ग्रहण का समाप्ति काल क्या होगा? ग्रहण का समाप्ति काल होगा शाम को 6:47 से। 3:20 से दोपहर को ग्रहण प्रारंभ होगा और 6:47 जो है वो ग्रहण का समाप्ति काल होगा। ये ग्रहण किस दिन घटित होगा? ये ग्रहण मंगलवार को घटित होने जा रहा है। ये ग्रहण सिंह राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। ये ग्रहण पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। एक और बहुत बड़ी विडंबना है, जब ये ग्रहण घटित होने जा रहा है उस टाइम पर मंगल और राहु दोनों प्लैनेट और साथ में करीब 5 प्लैनेट काल पुरुष के एकादश भाव यानी कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मंगल और राहु दोनों एक देवताओं के सेनापति हैं और एक दैत्यों के सेनापति हैं। मंगल और राहु दोनों आपस में एनिमी प्लैनेट है, एक बारूद है तो दूसरा आग है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछला ग्रहण गया वो धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में घटित होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भूकंप हमें देखने को मिलेगा। मैं ग्रहण के विद इन 15 डेज की बात कर रहा हूं। आप भूकंप के माध्यम से तबाही देख पाएंगे, आपस में कंट्रियों को आप लड़ते हुए देख पाएंगे, अग्नि से संबंधित घटनाएं आप निश्चित रूप से देख पाएंगे। और मैं आज ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं और क्लियर कर रहा हूं, अगर आप लोग चाहें तो इसको प्लीज कसौटी पर खरा उतार सकते हैं। मैं ये कह करके जा रहा हूं कि आप
ग्रहण के बाद या ग्रहण के आसपास, भारत की बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सटीकता रहे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप उपद्रव होते हुए देख पाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, आप उपद्रव होते हुए देख पाएंगे। इसलिए अगर इन क्षेत्रों में आप रहते हैं तो प्लीज बी केयरफुल। ग्रहण के बाद अग्निकांड आप निश्चित रूप से देख पाएंगे। ग्रहण के आसपास आप अग्निकांड निश्चित रूप से देख पाएंगे, क्योंकि एकादश भाव में राहु और मंगल गोचर कर रहे हैं। इसलिए आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे। एक बात आपको और बता दूं, क्योंकि 8 तारीख से करीब शनि अस्त हो जाएंगे, 8 मार्च से लेकर के, और उसके आसपास में शनि अस्त रहेंगे। शनि काल पुरुष के एकादश भाव को देखते हैं, जिसको कि शेयर मार्केट का हाउस कहा जाता है, जिसको कि फाइनेंस का हाउस कहा जाता है। यहाँ पर शनि के स्वामी यहाँ के होने के कारण और शनि के अस्त हो जाने के कारण मैं ये निश्चित कह सकता हूँ कि आपको एक बड़ा परिवर्तन शेयर मार्केट के अंदर जरूर नजर आने वाला है। इसलिए जो भी डिसीजन लें कृपया सावधानी के साथ लें। मेरी कोई राय चाहें तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं। मैंने ग्रहण के समय आपको बता दिया, ग्रहण किन उस पर घटित होगा, किस परिस्थिति में वो आपको बता दिया। ग्रहण का समय दोबारा रिपीट कर देता हूं। दोपहर को 3:20 पर यह ग्रहण लगेगा। शाम को 6:47 पर यह ग्रहण खत्म होगा और उसके साथ ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 पर 3 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण के समय ये शास्त्रोक्त विधान है, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जो स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मैं अभी इस पर बताऊंगा क्यों नहीं खाना पीना चाहिए, और अगर खा सकते हैं तो क्या खाना चाहिए ग्रहण में। मैं इन सभी चीजों पर बात करूंगा। क्या कोई धार्मिक महत्व ही ग्रहण का है या कोई साइंटिफिक रीजन है जिस कारण से ऐसा कहा गया। तो सबसे पहली चीज तो क्यों नहीं खाना पीना चाहिए, किन राशियों पर सबसे पहला इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ना, कि मतलब किन राशियों पर इस ग्रहण का इंपैक्ट पड़ेगा। खैर एक बात बता दूं, भारत की ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, स्टेट हैं जहां पर शायद ये ग्रहण नहीं प्रॉपर दिख पाएगा। जहां पर चंद्र उदय जल्दी है वहीं पर यह ग्रहण प्रॉपर दिखेगा, अदरवाइज ये ग्रहण प्रॉपर दिखे इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। तो क्योंकि ये ग्रहण सिंह राशि में घटित हो रहा है, इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राशियों का फल इस ग्रहण में किस प्रकार का, किस राशि पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेष राशि के लिए ये ग्रहण बेहतर नहीं है। संतान, मित्र, एजुकेशन, प्रेमी प्रेमिका, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा या इनको प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार का सामना करना पड़ेगा। राशि वृष, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, और कोई हृदय के नजदीक का व्यक्ति दूर जाए या उससे वैमनस्य पैदा हो, इस प्रकार की कंडीशन होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। राशि मिथुन की बात करें, बहुत फायदेमंद है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, लाभ होगा। राशि कर्क की बात करें, धन हानि है, इन्वेस्टमेंट सावधानी के साथ करें। परिवार के साथ सामंजस्य बिगड़े, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, इस प्रकार का योग है। राशि सिंह, आपको अपना स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना है। बदनामी और इंप्रेशन खराब करने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार का योग है, तो प्लीज सावधान रहिएगा। राशि कन्या, हानि दिख रही है, तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट इत्यादि या कुछ भी आप खरीद या बेच रहे हैं तो प्लीज सावधान रहिएगा। राशि तुला, बहुत फायदेमंद है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको फायदा दिख रहा है। फाइनेंशियल गेन आपका जरूर होगा इस ग्रहण से। राशि वृश्चिक, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत अच्छा परिवर्तन मुझे नजर आ रहा है। तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, जीवन बेहतर होगा। राशि धनु, आपका धर्म कर्म से मन उठेगा, रूठेगा, पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा, भाग्य में थोड़ी रुकावट आएगी। अगर कोई रिसर्च इत्यादि कर रही हैं तो वहां पर रुकावट आने के संकेत हैं। क्या उपाय करना चाहिए बताऊंगा। राशि मकर, प्लीज सावधानी से गाड़ी इत्यादि चलाइएगा। ग्रहण के 15 दिन पहले, 15 दिन बाद प्लीज कोई स्पीड में नहीं चलाइएगा गाड़ी। दुर्घटना आपके द्वारा
या आपके साथ होने के योग हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। उपाय भी लास्ट में बताऊंगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ। जीवन साथी को जीवन साथी से, ध्यान रखिएगा, जीवन साथी को जीवन साथी से कष्ट का योग दिख रहा है। अपने जीवन साथी का, अपने वैवाहिक परिस्थितियों का प्लीज ध्यान रखिएगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी प्रार्थना है। आपके लिए मैं विशेष यज्ञ भी कर रहा हूं। राशि मीन आपके लिए फायदेमंद है। शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, शत्रुओं पर विजय आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। अब आइए दूसरे विषय पर बात कर लेते हैं। ये ग्रहण किनके लिए फायदेमंद है? ऐसा कहा जाता है कि फाल्गुन महीने में घटित होने वाला जो ग्रहण है, फाल्गुन महीने में अगर कोई ग्रहण घटित होता है तो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, मीडिया इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत फायदा होता है। यानी आने वाले समय में कुछ मूवी जो आएंगी वो हिट होने वाली हैं। म्यूजिकल लोगों को बहुत सारा काम मिलेगा। म्यूजिक क्षेत्र, म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने लोग हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये कहा जाता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, क्षत्रिय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग प्रोटेक्शन, जो क्षत्रिय काम कर रहे हैं, सेना में हैं, जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, जो लोग पुलिस प्रशासन में हैं, जो लोग इन क्षेत्रों को देखते हैं, जो लोग जिम इत्यादि करते हैं, जो लोग इनसे रिलेटेड काम इत्यादि करते हैं, जो लोग हथियार इत्यादि बेचते खरीदते हैं, या जो लोग स्पोर्ट्स के आइटम खरीदते बेचते हैं, या जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो काम है उसको करते हैं, इनके लिए ये ग्रहण जो है वो नुकसानदायक होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका कोई काम इस प्रकार का है तो उस कंडीशन में आपके लिए जो ग्रहण है वो नुकसानदायक होता है। इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए नजर आ रही है। तो स्पेशली जो लोग पूजा पाठ करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं, फाल्गुन में ग्रहण होने वाला, जो घटित होने वाला ग्रहण है, वो तपस्वियों के लिए, यानी पंडितों के लिए, कथावाचक के लिए, सन्यासियों के लिए, संतों के लिए, क्षत्रिवत काम करने वाले लोगों के लिए और स्त्रियों के लिए कष्टप्रद होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो लोग कथावाचक हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, उनके जीवन में इस ग्रहण के बाद प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। कुछ लोग किसी स्कैंडल में या किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे। इस प्रकार का योग इस ग्रहण के बाद दिख रहा है। तो उस पर हमें, मुझे लगता है कि ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस ग्रहण के बाद किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे, उनका नाम इत्यादि किसी करप्शन में उजागर होगा। इस प्रकार की कंडीशन रहती है। अब ये ग्रहण क्योंकि घटित कब हो रहा है? मंगलवार को। मंगलवार को जब कोई ग्रहण घटित होता है तो उसके बाद, ग्रहण के बाद चोरी की घटनाओं में इजाफा हो जाती है। अगर आप देखेंगे आने वाले समय में तो मैं सत्य कह सकता हूं कि जो चोरी है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। चोर बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे। मंगलवार को जब कोई ग्रहण घटित होता है तो अग्निकांड की घटनाएं बहुत होती हैं। उसको लेकर के मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं। तो इसलिए कृपया अपने घरों के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। जो अग्नि से सुरक्षा के उपकरण हैं, प्लीज उनका प्रॉपर ध्यान रखिएगा। उसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा। गाड़ी इत्यादि यदि आप कोई सीएनजी किट वगैरह यूज करते हैं या पेट्रोल वगैरह की जो चीजें हैं उनको प्रॉपर ध्यान रखिए, ताकि अग्नि से संबंधित जो घटनाएं हैं वो ना घटित हों। मंगलवार को ग्रहण होने पर ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। अग्निकांड इत्यादि का वो रहता है। जो लोग शिल्प कला से रिलेटेड काम करने वाले, यानी जो लोग मूर्तिकार इत्यादि हैं या जो पेंटिंग बनाते हैं, जो लोग शिल्प कला करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये ग्रहण नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यवसायी वर्ग के लिए भी मंगलवार को बनने वाला जो ग्रहण है वो फायदेमंद नहीं होता है। तो यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। जल्दबाजी इत्यादि नहीं करना होता है। डिसीजन सोच समझ करके आपको लेना होता है। तो ये विशेष रूप से कुछ परिस्थितियां रहेंगी
जो होगा। अब आते हैं इस विषय पर, ग्रहण के अंदर क्यों नहीं खाना चाहिए और ग्रहण में क्यों अपना ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो हमारा एक शरीर ने अपने आप को एक परिस्थिति में, माइंड ने अपने आप को ढाल रखा है। जब भी ग्रहण होता है कि 15 मिनट ऑलरेडी वीडियो हो गया, अगर मैं लंबी बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कहीं और डिस्कस करूंगा। तो ऐसे कंडीशन में उसके डिस्टर्ब होने के कारण हमारी परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होती हैं, थोड़ी खराब होती हैं। खाना इसलिए नहीं चाहिए कि उस टाइम जो मैंने कहा कि फूड पॉइजनिंग वगैरह होने के चांस ज्यादा रहते हैं। खाना खाएं ग्रहण में, ऐसा नहीं कि खाना ना खाएं, ठीक है। अगर आपको खाना है, बहुत मजबूरी है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो खाएं, लेकिन क्या खाएं? फ्रूट्स खूब खाएं ग्रहण में, फ्रूट से कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी पिए ग्रहण में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। गंगा जल इत्यादि डाइट, लिक्विड डाइट जो है, हल्का भोजन करें, मांस बिल्कुल ना खाएं, दारू इत्यादि बिल्कुल ना पिए। अगर ग्रहण के अंदर आप शराब का सेवन करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक शराब मत पीजिए, क्योंकि आपका मन क्या होता है आप सोचिए। सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पूरी तरह चंद्रमा से हैंडल होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर 85 करीब 75 to 80% पानी है। आप सोचिए, जो चंद्रमा समुद्र को इंपैक्ट करता है, पूर्णमासी पर आप देखते हैं कि समुद्र के अंदर परिवर्तन आता है, तो हमारे ब्रेन में जब 75% to 80% वाटर है, तो हमारे ब्रेन को तो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। सो ऐसे कंडीशन में इसीलिए कहा जाता है कि साहब इस समय पर आपके लिए मेडिटेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ग्रहण होता है तो हमारे ब्रेन की जो गामा वेव है उसमें काफी डिस्टरबेंस आ जाती है, जिस कारण से ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नेगेटिविटी, फोबिया इत्यादि हमारे जीवन के अंदर प्रारंभ होती है। तो इसलिए कहा गया कि वो भोजन करें अगर बहुत जरूरी है जो डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाए। इसलिए फ्रूट है, दूध है, दही है, फल है, इन सब चीजों को आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको लेने से कोई प्रॉब्लम है, बट नॉनवेज नहीं पिए क्योंकि वो मन को और इम्पैक्ट कर देगा। तो मन को इम्पैक्ट हुआ, आपने उस टाइम किसी को फोन उठाया और कॉल कर दिया तो बवाल हो जाएगा। उस टाइम आप अपने परिवार के साथ अजीब बिहेव कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो इसलिए उस विषय पर बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि आप एक तो जब आप ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं तो जनरल हम अपने होश में नहीं होते हैं। शायद मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक ऐसा होता है। लेकिन जब हमने चंद्रमा भी उस टाइम पर, चंद्रमा का जो प्रॉपर इम्पैक्ट हम पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है, बिकॉज चंद्रमा की ऊर्जा, जो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाश लेता है। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ गई तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिल पा रहा है। अब चंद्रमा को प्रकाश नहीं मिल पाया तो जो चंद्रमा की एनर्जी हमको मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही है, तो हमारा मन पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी ये हो रही है। अब उस कंडीशन में अगर आपने ड्रिंक कर लिया तो पुरानी बातें याद आएंगी, किसी पुराने से लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई, तो पुरानी बातें और ज्यादा आपको प्रेशराइज करेंगी और उस कंडीशन में बवाल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो आपके रिलेशन, आपके जीवन दोनों को खराब कर सकता है। उसमें ब्रेन हैमरेज इत्यादि के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ड्रिंक बिल्कुल ना करें, नॉनवेज ना खाएं, बिकॉज उस टाइम फूड पॉइजनिंग इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा ब्रेन ही सब कुछ हैंडल करता है। ब्रेन के डेड हो जाने पर व्यक्ति जनरली बाकी बॉडी फिट होने के बाद भी रिएक्ट करने के योग्य नहीं होता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है। तो ब्रेन क्योंकि प्रॉपर हमारा एक्टिव नहीं हो पाता है, रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, इसलिए नॉनवेज वगैरह खाने से हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। डाइजेशन सिस्टम जो हमारा है वो खराब हो सकता है। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग ग्रहण, ड्यूरिंग इक्लिप्स, आपको ग्रहण के दौरान कोई भी इस प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। खाएं तो हल्का भोजन करें, जरूरी है। महिलाओं को कुछ तोड़ना, काटना, जोर से टीवी देखना, चिल्लाना इत्यादि नहीं चाहिए। मैं दोबारा कह दूं कि लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। यदि महिलाओं को रिलेटेड टू हेल्थ कोई प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको उस टाइम पर फ्रूट,
दूध, जूस, पानी वगैरह आप ले सकते हैं। सोएं इत्यादि नहीं। उससे क्या होता है उसका भी एक लॉजिक है कि जब सोएंगे तो हमारा जो मन है वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होता। एक्टिव जरूर होता है लेकिन प्रॉपर नहीं होता है, तो बच्चे के ब्रेन पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए सोने के लिए मना किया गया। खैर मैंने कोशिश किया है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए, बट और कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहें, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। आपके लिए मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ अगर यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊँ, विजिट करूँ, बताऊँ कि आपके घर में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, क्यों दिक्कतें नहीं सॉल्व हो रही, प्लीज़ मुझे आप अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। और संगीत में सुंदरकांड तो प्लीज़ एक बार जरूर कराइए घर पे, बहुत ज़रूरी है, कराना भी चाहिए। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।